इस मुल्क के अवाम इस मुल्क की रेड लाइन है। जब भी इस मुल्क की अवाम के फायदे में कोई बात होती है तो कुछ लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और अवामी मफाद के खिलाफ फैसलों पर हर्जा सराई शुरू कर देते हैं। इस तरह की एक जंस फैसल वाडा था जिसको अदालत ने इसकी लंबी जुबान से निकलने वाली गीदड़ बबकियों की वजह से लाइन हाजिर किया, जिसके बाद फैसल वाडा ने नाक से लकीरें लगाते हुए माफी मांगी और काजी साहब ने कमाल मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए इसे माफ कर दिया। अब लगता है किसी और की जुबान पकड़ने का वक्त आ गया है। फैसल वाडा की जानिशीन मरियम नवाज अब उठकर सुप्रीम कोर्ट की तौहीनकारी है। मुझे ये बताएं, ये सुप्रीम कोर्ट है या हजाम की दुकान है जिस पर जो आता है वो करके चला जाता है? क्या इस मुल्क में आईनी इदारों की थोड़ी बहुत भी इज्जत बची है या नहीं? सारी इज्जत लगता है सिर्फ शरीफ टब्बर के लिए मुक्तिस है। ये टब्बर जो मर्जी बकवास करता रहे, इस पर कभी आर्टिकल 6 नहीं लगता। ये टब्बर झूठ बोले, मनी लॉन्ड्रिंग करे, ब्यूरोक्रेसी में रिश्वत आम करे, सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दे, फौज की इज्जत को पैरों तले रोलता रहे, ये नारे लगा करके ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है। इस खानदान को पूछने वाला कोई नहीं है। आज मरियम नवाज ने साबित कर दिया है कि इसे बूट चाटने का बिल्कुल सही तरीका आता है और ये जो इसने सुप्रीम कोर्ट पर अल्फाज से हमला किया है ये भी इसकी एक कड़ी है। नानी की अकल में इतनी बड़ी बात कैसे आ गई? नानी की कुल लकर रास्ता बनाने की है और अब तो पूरा पाकिस्तान जानता है जिस तरह नानी ने पंजाब की वजारत आला की कुर्सी तक रास्ता साफ किया, वो भी जुबान से चाट कर नानी की कुल मिलाकर टोटल जहानत सिर्फ जुबान चलाने से बूट चाटने तक की है। समझ नहीं आती कि इस टब्बर को पाकिस्तानी अवाम से मसला क्या है। तहरीक इंसाफ ने इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं, इसका मतलब वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट अवामी पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जमात को शख्सी तौर पर बहाल किया और इन्हें मखसूस नशिस्तें वापस करने का हुक्म दिया, जिसे इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा गैर मकबूल सियासी जमातों में माले गनीमत के तौर पर बांट चुका था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि इस मुल्क की अवाम के हक में आया है। इन्होंने ही इस जमात को अपने लिए मुंतखब किया और इसकी गवाही फार्म 45 दे रहे हैं। बौजी की सपुत्री ने इसी अवाम के हक में फैसला आने पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। लगता है अब ये जंग सूबाई हुकूमत और इदारे की जंग में बदल गई है। ये है इस मुल्क के इंसाफ के इदारे की इज्जत, ये है नून लीग टब्बर की शराफत और इखलाक जिसका ये डंडोरा पीटते नहीं थकते, जबकि ये बाप बेटी इखलाक और इक़दार के हवाले से बिल्कुल खाली दामन है। गंदी फिल्मों का कारोबार करने वाले सिर्फ ब्लैकमेलिंग से इदारों और अफराद को ब्लैकमेल करते हैं, यही इनकी आला अक़दार हैं। ये कभी अवामी नुमाइंदा नहीं थे, ये तो आमरीत की गोद में जन्म लेने वाले अजदहे हैं जो इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर गए हैं। नानी ने मिर्जा जहलमी को पढ़ने वाली फटकारों का रुख अपनी जानिब कर लिया है। नानी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ही धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं। आप देखिए उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। किसी ने रखना डालने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। बोलती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अर्ज करती हूँ मुल्क को चलने दो। जजेस सुन लें, तुम लोग जो करना चाहते तो वो इतनी आसानी से करने नहीं देंगे। पीटीआई को फेवर करने के लिए कौम के मुजरिम और हारे हुए शख्स को लाने के लिए जजेस ने आइन री राइट कर दिया। पीटीआई ने जो मांगा नहीं वो ट्रे में रख कर दे दिया। जजेस पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। अगर हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई तो आहनी हाथों से निपटेंगे। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। मरियम नवाज की सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकियां मुलहजा हों। कहती है मेरी तो अकल तस्लीम नहीं करती कि कैसे एक हारे हुए शख्स को दोबारा लाने की कोशिश हो रही है। हम ये इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। जी हाँ, अकल के तस्लीम करने के लिए अकल का होना भी बहुत जरूरी है। अकल हो तो तस्लीम करे। अकल में तो झूठ और फ्रॉड ठुसा हुआ है। तकरीर करते हुए मैडम चीफ मिनिस्टर का चेहरा देखने वाला है। सारा वक्त चेहरे पर आती हुई घबराहट बजा तौर पर छुपाने की नाकाम कोशिश करती रही, ऐसे जैसे किसी ने तोते की तरह सबक रटवा कर भेजा हो। मरियम नवाज जो बोल रही है ये खुद नहीं बोल रही बल्कि इसके पीछे जो लोग हैं वो इसे बुलवा रहे हैं। ये खुद क्या बोलेगी? एक कठपुतली खुद क्या बोल सकती है जिसकी अपनी सोच सिर्फ टिकटॉक और अदाकारी तक महदूद हो? वो क्या तकरीर करेगी? बातें वो कर रहे हैं जो इसके पीछे हैं। मरियम साहिबा को ये बातें बहुत महंगी पड़ेंगी क्योंकि वाडा भी इसी तरह अदालतों और जजेस की तौहीन करने में पेश था, मगर अब बुज़दिल चूहे की तरह किसी गटर में छुपा हुआ है। नानी की भी धमकियां देते हुए शक्ल थोड़ी तक लटकी हुई है। ऐसा लगता है बेचारी किसी भी वक्त आंसुओं से रो पड़ेगी या फिर ये आज मेकअप करना भूल गई है। पता नहीं इतनी खौफनाक क्यों लग रही है। बवें देखो तो भूतों जैसी, देखने से ही डर लग रहा है। और मैडम इस गाने की तफसीर बनी हुई है, मैं नहीं बोल दी और लोगों मैं नहीं बोल दी, मेरे विच मेरा यार बोलदा। नानी चोरनी की शक्ल से वाज़ेह है कि इनको अपनी हुकूमत जाती हुई लग रही है। अलबत्ता चोर को ही अपना बुरा वक्त आता हुआ दिखाई देता है। जब उसकी चोरी अयां होने लगती है इनका रोना बनता है। हमारे काबिले एहतराम जजेस तो सिर्फ और सिर्फ आइन और इंसाफ के साथ खड़े हैं। ऐसी बातें तब की जाती हैं जब मुद्दत पूरी होने पर संजीदा नुयत के शुकूक को शुबहात जन्म लेने लगे। और ये कठपुतली जानती है कि इसकी हुकूमत नाजायज है और इसके पास अवामी मैंडेट नहीं है, इसीलिए इसे हर वक्त हुकूमत जाने का खतरा रहता है। मैडम थीव का मतलब था कि सुप्रीम
कोर्ट के जजेस से अर्ज करती हूँ, मैं इतनी मुश्किलों से अब्बू के पॉलिटिकल करियर की कुर्बानी देकर डीले करके वजीर आला बनी हूँ, मुझे गढ़ नहीं जाना। जिस दिन मुल्क पाकिस्तान की अदालत और नादरा चोर नवाज शरीफ के एयरपोर्ट पर गई, उस दिन मुल्क और कानून सब अच्छा था, जजेस भी अच्छे थे। आज जब अपनी और अंकल टॉम क्रूज की कुर्सी खतरे में देखी तो रोना धोना शुरू हो गई। उस वक्त खान को भी चाहिए था कि जजेस को धमकियां लगाते, मगर खान इन लोगों की तरह कभी घटियापन पर नहीं उतरा। वो तो खातून जज से माजरत करने उसके चैम्बर तक पहुंच गया था। ऐसा है खान, इनकी बदमाशी चेक करो। एक तो अवाम का जीना दोबर कर रखा है और ऊपर से इदारों को धमकियां दे रही है। सुप्रीम कोर्ट और कानून नाफिज करने वाले इदारों से गुजारिश है कि इन धमकियों का फौरी नोटिस ले। एक चोरी, उस पर सीना जोरी, हद हो गई है अवाम को बेवकूफ बनाने की। ओ बीबी, हमारा मुल्क है, हमारी मर्जी, जिसको चाहे हुक्मरान चुने। अब बोरिया बिस्तर समेटो, बहुत होगी टिकटॉक पर सस्ती और घटिया अदाकारी। इनकी चीखें बता रही हैं कि जेल में बैठा ताकत का सरचश्मा बहुत ताकत से आ रहा है और काजी के साथ साथ इनका भी प्रोग्राम उड़ने वाला है। काजी बेचारा बेबस हो चुका है नून लीग को बचाते बचाते, और खुद इसने अपनी रुखसत का ऐलान कर दिया है। ये ऐसे बेशरम लोग हैं, जिस दिन कोई एक फैसला भी खान साहब के हक में आ जाता है, उसी दिन नानी, इसके बऊजी और इसके चाचू न्यूटन का रोना धोना शुरू हो जाता है। अगर इनकी हुकूमत के 5 साल पूरे हो गए, फिर पंजाब तो गया, फिर पंजाब सिंध से भी खस्ताहाली का शिकार हो जाएगा। ट्रे में रखकर आपको अवाम का चोरी किया वोट देकर फार्म 47 से हुकूमत दे दी है, और क्या चाहिए इन्हें? अवाम की जान ले लो, जो कि तुम्हारे पेट्रोल, बम और बिजली के बिल पहले ही निकाल चुके हैं। मैडम सुप्रीम कोर्ट के जजों को सीधा सीधा पैगाम दे रही है कि अगर तुम लोग इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती लाने के लिए मुल्क के आइन के साथ खड़े होगे तो इन लोगों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। क्या अब सुप्रीम कोर्ट इस मैडम के इस बयान के ऊपर खुद नोटिस लेगी कि नहीं? जिस तरह इमरान खान को एक फीमेल जज से माफी मंगवाई गई थी, जब मरियम नवाज जजेस को कहती हैं कि मुल्क को चलने दो, इनका कहने का असल मकसद है कि हमारी 17 नशिस्तों को फार्म 47 की जालसाजी के जरिए 100 से ज्यादा रहने दो, इंसानी हुकूक का जनाजा निकलने दो, वजारत आला पर काबिज रहने दो। हालांकि मैं 892 वोट से अपना हल्का हार चुकी हूँ। इन सब की हालत अब काबिले रहम है। तरस आता है इन बेचारों पर, इनकी हालत तो जन्नत से निकाले हुए इबली जैसी है। ये खानदान पाकिस्तान को तबाह करने के दर पे है। ये झूठ, करप्शन, अकरबा परवरी और हराम परवान चढ़ाने के मौजिब हैं। पिछले 40 साल से ये पाकिस्तान पर काबिज हैं। इनसे अभी तक इस कौम की जान नहीं छूटी। ये इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचा गए तो इनके और हमारे मुल्क के पाकिस्तान की तबाही के बीच में कोई रुकावट, कोई दीवार नहीं रहेगी। जब नालायक और नाअहल औरतों को इक्तिदार सौंपा जाता है तो फिर ये शरीयतों कानून को पैरों तले रोन देती हैं। अगर यकीन नहीं आता तो आज पाकिस्तान के हालात देख लें। खुदा की शान देखो, बोल भी वो रही है जिसने अपनी सूबाई असेंबली की नशिस्त भी बूट पॉलिश करने और चाटने पर हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा वालों का कहना है कि हमें KPK में सड़कें नहीं चाहिए, सड़कों से पहले हमें अमनो सुकून, इलाज की सहूलियात, तालीम का आला मियार चाहिए। ये है वो शोर जो इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा वालों को दिया है। आज उन्हें अपने दोस्त दुश्मन का अच्छी तरह पता है, और जिसे दोस्त दुश्मन का पता हो उसे कोई हरा नहीं सकता। पाकिस्तान की बदकिस्मती देखो, जिनको जेलों में होना चाहिए, जिनको सजाएं होनी चाहिए, वो हुकूमत में तकरीरें कारें हैं। जिसे अवाम ने दिल से वजीर आज़म मान लिया उसे कैद कर रखा है। जिस बंदे के खिलाफ कोई भी करप्शन केस नहीं है, उस बंदे पर तमाम तर झूठे केसेस बनाकर ये लोग अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। इनको पता है वो इनका बाप बाहर आया तो इनकी हुकूमत उठ जानी है। कौम का मुजरिम शरीफ खानदान है जो दहाइयों से मुल्क को लूट रहा है, अवाम का पैसा लूट कर बैरूने मुल्क जायदादें बना रहा है, कारोबार बना रहा है। मुजरिम वो है जिसने बाजवा के साथ डील करके अपने सारे केसेस खत्म करवाए। मुजरिम वो शरीफ खानदान है जिसने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर अवाम के मैंडेट पर डाका डाला। मरियम साहिबा, आपकी आवाज इसीलिए कांप रही है क्योंकि आप अपनी असल हकीकत से वाकिफ हो, और अवाम के सामने आप उन बिजली के बिलों का जिक्र क्यों नहीं करती जिनके बारे में आपने इलेक्शन मुहिम के दौरान कहा था कि आपको बिल अदा ही नहीं करना पड़ेंगे और स्टैंप लगे बिल आपके घर आया करेंगे। आपको तो औरत होकर झूठ बोलते शर्म भी नहीं आती। सबसे बड़ा खतरा ये है कि काजी साहब की रिटायरमेंट के साथ ही जाली मैंडेट वाली हुकूमत पकड़ी जाएगी। अब रोजाना आपको हुकूमती बयानात में अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिशें तेज होती दिखाई देंगी। जाली फार्म 47 वाले मुंह से आग उगलेंगे। देखते जाइए, इस मिक्स अचार को बस ऑयल निकालने की देर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।